हेलो एवरीवन, आपका कुणाल क्लास स्टडी में स्वागत है। और आज हम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। टू एन ऑब्जर्वर ऑन द लूनर सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम द स्काई विल अपीयर टू बी। एक ऑब्जर्वर के लिए अगर वो लूनर सरफेस यानी कि मून की तरफ, मून को लूनर सरफेस कहते हैं, ड्यूरिंग ए डे टाइम द स्काई विल अपीयर, स्काई कैसा नज़र आएगा अगर हम डे टाइम में देखें। स्काई हमारा कैसा नज़र आएगा? स्काई नज़र आएगा लाइट येलो, ब्लू या ऑरेंज या ब्लैक, इनमें से क्या नज़र आएगा? तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्लैक। स्काई हमारा ब्लैक अपीयर होगा क्योंकि जो मून की लाइट होती है, खुद की लाइट कुछ भी नहीं होती, तो इसलिए हम दिन के समय अगर मून को देखेंगे तो वो ब्लैक नज़र आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी एक तरह की पावर होती है। इंटेंसिटी एनर्जी होती है, पावर होती है, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। और ये क्या करती है हमें बताना है। फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब जो नियम है वो फॉलो करती है, या फिर वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड से, या फिर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट सेकंड आर ट्रू, सेकंड थर्ड आर ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की, इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी फ्लो हो रही होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी हो जाएगी। और फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारे करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज। स्टील जो है वो रबर से ज़्यादा इलास्टिक होती है। ये पूछा जा रहा है जो स्टील होती है हमारी वो इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है उसमें रबर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? इसमें ऑप्शन है रिक्वायर्स लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसको ब्रेक करने में डिफॉर्मिंग फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, या फिर इस नेवर डिफॉर्म हो ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टील डिफॉर्म हो सकता है। इस डिफॉर्म वेरी ईजली भी स्टील को हम डिफॉर्म यानी कि उसका जो शेप हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये, इज रिक्वायर लार्ज डिफॉर्मिंग फोर्स। स्टील ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा इसका शेप चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज़ ईजी टू बर्स्ट अ गैस फिल्ड बलून विद अ नीडल देन विद अ नेल। इट इज़ बिकॉज। ऐसा क्यों होता है कि हम एक गैस फिल्ड बलून को क्या करते हैं, एक नीडल से अगर हम उसे बर्स्ट करते हैं तो बहुत ही आसानी से बर्स्ट हो जाता है, और नेल से, नाखूनों से अगर हम उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत टाइम लगाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो नीडल होती है हमारी वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है बलून पर। प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। प्रेशर क्या होता है हमारा? प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि पर यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नेल ऑन द बलून। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज बाय। फ्यूज वायर को हम लोग किससे कैरेक्टराइज करते हैं? उसके लो मेल्टिंग पॉइंट से, उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट से, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसके लो मेल्टिंग पॉइंट से। मतलब जितना ज़्यादा वो कम मेल्ट होगा, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? वो रेजिस्टेंस होता है उसका जो हाई होता है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? वो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो जितनी जल्दी कम मेल्ट होगा उतना ज़्यादा फ्यूज़ वायर इफेक्टिव होगा। इसलिए हम फ्यूज़ वायर को कह सकते हैं कि वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो हमेशा लो होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होना चाहिए?
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होना चाहिए वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द मटीरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर में हम मटीरियल यूज़ करते हैं वो कैसा होता है? नाइक्रोम होता है, टंगस्टन नहीं होता, ब्रास भी नहीं होता, स्टील का मटीरियल हम लोग यूज़ नहीं करते, नाइक्रोम यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटर्स में अपने। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको परफेक्टली समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, यानी कि कैसे करंट की बात हो रही है? डीसी करंट की बात हो रही है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, वो कैसी होती है? डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है वो हमारी सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर एक तरह का डिवाइस होता है हमारा, जिससे हम वोल्ट मीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल किसी हाई रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करके, या फिर एक हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज़ में कनेक्ट करके, या फिर एक लो रेजिस्टेंस वायर को सीरीज़ में कनेक्ट करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर को अगर हम सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाता है? वोल्ट मीटर में। और गैल्वेनोमीटर है क्या? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकता है कि उस डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, और उसको मेज़र भी कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुमिनस फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट, पास्कल, लुमेन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसआई लुमिनस फ्लक्स की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है लुमेन। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।